ये कथा न केवल भक्ति से भरी है, बल्कि जीवन की गहराइयों तक पहुंचने वाली सीख देती है। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध, राजनीति और लीला का नहीं था, वो करुणा, शिक्षा और सच्चाई से भी भरा था। ये कहानी श्री कृष्ण के एक ऐसे प्रसंग की है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब उन्होंने एक वृद्धा को समाज के सामने सम्मान दिलवाया और एक अहंकारी राजकुमार का घमंड तोड़ा। कहानी आरंभ। द्वारिका का अतिथि। एक दिन द्वारिका में एक युवा राजकुमार अपने पिता के संदेश पर श्री कृष्ण से मिलने आया। वो वीर, शक्तिशाली और अत्यंत घमंडी था। उसे अपने यौवन, युद्ध कौशल और राज्य पर बहुत अभिमान था। श्री कृष्ण को प्रणाम करके वो बोला, हे कृष्ण, मैं आपके पास शिक्षा लेने नहीं, आपको एक बात समझाने आया हूं। आज की दुनिया शक्ति से चलती है, करुणा से नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। वृद्धा की कुटिया। श्री कृष्ण ने उस राजकुमार से कहा, यदि तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी है तो कल सुबह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगले दिन श्री कृष्ण राजकुमार को लेकर द्वारिका से बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक वृद्धा रहती थी। झुकी कमर, कांपते हाथ, पर आंखों में अपार श्रद्धा। श्री कृष्ण ने राजकुमार से कहा, ये अम्मा हमारी भक्त हैं, जाओ इनके लिए कुछ लकड़ियां जंगल से लाओ ताकि ये भोजन बना सकें। राजकुमार चौंका, वो तो शाही वस्त्रों में था। मैं एक राजकुमार हूं, मैं लकड़ियां लाऊंगा, उसने क्रोधित होकर कहा। श्री कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, यदि सेवा नहीं कर सकते तो अधिकार की बात मत करना। शक्ति सेवा में होती है, शान में नहीं। राजकुमार गुस्से से लौट गया। वृद्धा का आभार। श्री कृष्ण स्वयं जंगल गए, लकड़ियां लाए और वृद्धा की झोपड़ी के बाहर रख दी। वृद्धा ने झुककर श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, हे वासुदेव, आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर भी मेरे लिए लकड़ियां लाए, मैं धन्य हूं। ये देख राजकुमार विचलित हो गया। अहंकार का टूटना। अगले दिन श्री कृष्ण ने एक सभा बुलाई, जहां राजकुमार, वृद्धा और नगर के लोग उपस्थित थे। उन्होंने वृद्धा से कहा, अम्मा, बताइए कि इस सभा में सबसे बड़ा कौन है? वृद्धा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो सबसे अधिक नम्र हो वही सबसे बड़ा है। मेरे लिए तो आप सबसे बड़े हैं प्रभु। राजकुमार को ये वाक्य बहुत गहरा लगा। फिर श्री कृष्ण राजकुमार की ओर मुखातिब हुए और बोले, तुम कहते हो कि शक्ति से सब कुछ संभव है, पर ये भूल जाते हो कि शक्ति के साथ अहंकार आए तो विनाश होता है और नम्रता आए तो कल्याण। वृद्धा के चरणों में झुकने वाला ही सच्चा राजा होता है। राजकुमार अब चुप था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। राजकुमार का परिवर्तन। राजकुमार ने आगे बढ़कर वृद्धा के चरण छुए और कहा, माँ, मुझे क्षमा करें। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सेवा, नम्रता और करुणा ही सच्ची ताकत हैं। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण मुस्कुराए। कहानी का अंत और सीख। इसके बाद राजकुमार श्री कृष्ण का सच्चा शिष्य बना और अपने राज्य में सेवा और नम्रता को बढ़ावा देने लगा। श्री कृष्ण ने उस दिन पूरी दुनिया को एक साधारण सी बात सिखा दी, जो दूसरों के लिए झुकता है वही सबसे ऊंचा होता है। इस अनसुनी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की करुणा, सेवा भाव और नम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। श्री कृष्ण केवल युद्ध के योद्धा नहीं, दिलों के शिक्षक भी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूटे नहीं।